हेलो बच्चों, जेई की प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी बच्चे जब जेई की अपनी तरफ से पूरी 100% प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और स्कूल में जो उनके एग्जामिनेशन है वो भी चल रहे होते हैं, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो स्कूल के एग्जामिनेशन है उसमें बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है। तो इसको देख के पेरेंट्स भी ताना मारते हैं या बाकी लोग भी बोलते हैं कि तेरे को बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे तो तेरा जेई में क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले तो टू एनालाइज द सिचुएशन या फिर टू एनालाइज द इंपॉर्टेंस कि जो स्कूल के एग्जाम है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, जेई की एग्जाम है जो उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, जेई की प्रिपरेशन की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो उसके लिए एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए और दूसरा मेरे को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एक एनालिसिस करना आना चाहिए कि स्कूल के एग्जाम में जो मार्क्स आ रहे हैं उनका क्या बनेगा, अल्टीमेटली फ्यूचर गोल क्या है। तो लेट मी स्टार्ट। अगर हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड वी आर फुल्ली मोटिवेटेड कि मेरे को इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना है, ये ठीक है, अप टू दैट एक्सटेंट कि ठीक है अगर आईआईटी में नहीं हुआ तो एनआईटी में जाएंगे या फिर और नीचे जाएंगे, बट अल्टीमेटली इंजीनियरिंग फील्ड में ही हमें अपना कैरियर बनाना है। तो ऑफकोर्स इंजीनियरिंग फील्ड में जाने के लिए आपको सबसे पहले जो एग्जाम आएगा वो क्लियर करना पड़ेगा एंड आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है दैट शुड बी वेरी गुड, राइट। जो बोर्ड वाली मेंटालिटी है उससे हमें थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड वाली मैक्सिमम मेंटालिटी, इवन जो सो कॉल्ड बहुत बड़े बड़े या अच्छे स्कूल होते हैं जो सो कॉल्ड बोलते हैं कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छे को वो ये बोलते हैं कि हमारे जो मार्क्स आ रहे हैं बोर्ड में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बट वहां पे जो स्किल सेट चाहिए होता है वर्सेस जो आईआईटी जेई जैसा पेपर क्रैक करने के लिए स्किल सेट चाहिए होता है, दोनों अलग अलग चीज होती है। बोर्ड के जो मार्क्स हैं वो एक बच्चा काफी कुछ रटा रटा के भी ला सकता है, क्योंकि पेपर का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है एंड दैट इज द रीजन कि बहुत सारे 90% प्लस वाले बच्चे जेई की प्रिपरेशन में स्ट्रगल करते हैं, जबकि आई हैव सीन कि किसी बच्चे के 75% मार्क्स है या फिर 80% मार्क्स है एंड दे डू वेरी वेल इन जेई प्रिपरेशन, बिकॉज उन्होंने जो चीजें बोर्ड में भी पढ़ी होती हैं वो समझ समझ के पढ़ी होती है। तो पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा, आई विल से कि जैसे जो जेईई का प्रिपरेशन है दैट इज ए सुपर सेट, मतलब वो बोर्ड की प्रिपरेशन से काफी आगे चला जाता है। अगर कोई जेई का प्रिपरेशन कर रहा है तो बोर्ड का प्रिपरेशन तो उसका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब मार्क्स फिर हमारे खराब क्यों आते हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि जो स्कूल है उसमें एनसीईआरटी का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो होता है। यूजुअली फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, मैथ में दिक्कत आती है, क्योंकि मैथ में जो लॉजिकल सीक्वेंस जेई के हिसाब से जो लिया जाता है एंड जो स्कूल की बुक्स में सीबीएसई का सीक्वेंस है वो काफी मिसमैच्ड टाइप रहता है। तो इसलिए बच्चा जो जेई की तैयारी कर रहा है, जो जेई के चैप्टर्स कर रहा है उसका, और जो स्कूल में एग्जामिनेशन बीच में आते हैं जैसे टर्म वाले आ गए या फिर सेमेस्टर एग्जाम, जो भी एग्जाम है, यूनिट टेस्ट आ गए, उसमें कोर्स मिसमैच होने की वजह से दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेरी वेल। बट अगर कोई भी चैप्टर आपका जेईई की प्रिपरेशन में हो चुका है तो उसमें बाय डिफॉल्ट आपका अच्छा परफॉर्मेंस स्कूल के एग्जाम में आना ही चाहिए। उसमें देयर कैन नॉट बी टू वेज, या फिर उसमें और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। तो फिर इससे निपटा कैसे जाए, मतलब अगर आपका जेई का जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा भी नहीं, अगर एवरेज भी चल रहा है, तो भी आई विल से कि स्कूल एग्जाम में जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है उसकी तरफ से एटलीस्ट हमें निश्चिंत होना चाहिए कि वहां पे हमारा जो मार्क्स है वो काफी अच्छा आएगा। अच्छा, काफी अच्छा मार्क्स का मतलब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो बोर्ड में मार्क्स है आजकल, इवन इफ यू वांट टू गो फॉर बीएससी, पहले ऐसा होता था कि बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता था, बट जो आजकल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां पे भी सीयूईटीज के थ्रू, एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन होता है। मतलब बोर्ड के मार्क्स की उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस अब बची नहीं है। बट अगर कोई बच्चा ये सोचे, काफी स्पेशली पेरेंट के दबाव में भी बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं, यहाँ तो मेरे को 95% प्लस लाना ही है और प्रिपरेशन जो है वो भी साइड बाई साइड चलाना है, तो देखो जो हमारे पास टाइम अवेलेबल है पढ़ने का उसमें से कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा अगर हमारा पूरा फोकस बोर्ड में 95% प्लस लाने के लिए है, रादर देन अगर मान लिया मेरा बोर्ड में जैसे तैसे काम चल रहा है, मतलब जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बोले तो 75% हमारा मार्क्स होना चाहिए। अगर आई एम श्योर कि मेरा 80-85% आ जाएगा तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम हमें बोर्ड की तरफ ना डिवोट करके जेई प्रिपरेशन की तरफ करना चाहिए। अच्छा, ये दोनों बिल्कुल ऐसे भी नहीं है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीजें हैं। जो यूनिट टेस्ट है या फिर जो मिड में जो टेस्ट आता होगा, हाफ ईयरली टेस्ट जो आता होगा, वहां पे आपका परफॉर्मेंस खराब हो सकता है, बट ईयर के बाद में जैसे यूजली 11th के, जब 11th फिनिश हुआ होगा तो जो फाइनल एग्जामिनेशन होगा या फिर जो बोर्ड का एग्जामिनेशन 12th के अंदर होगा, तब तक तो हमारा जेई का सिलेबस भी फिनिश हो गया होगा। अगर 11th की बात करें तो 11th के जेई का पोर्शन खत्म हो गया होगा, तो वहां पे हमारा परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए, बिकॉज वहां पे फिर चैप्टर मिसमैच जैसी कोई चीज बचेगी नहीं। 11th में जरूर ऐसा हो सकता है कि 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा हमारे 12th वाले 11th के सिलेबस में आ जाए, ऐसा हो सकता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से 12th में पढ़ाए जाने वाले चैप्टर हैं वो 11th में आ सकते हैं, तो वहां थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट उससे मार्क्स का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और 12th में तो फिर ये कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि जेई के अंदर पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, तो 12th में तो जब फाइनल एग्जामिनेशन होगा उस तक हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एंड एज फार एज कुछ पेरेंट्स को या बच्चों को ऐसा लगता है कि उसमें लिखने का स्टाइल बहुत अलग होता है, तो देखो एक चीज होती है नॉलेज और दूसरे वाला चीज होता है प्रेजेंटेशन।
तो बोर्ड में डेफिनेटली जो हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लिखने के लिए प्रेजेंट करना आना चाहिए। बट ये इतनी बड़ी स्किल नहीं है, मतलब ये जैसे बोलते हैं ऐसे राइटिंग टाइप नहीं है जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है एंड आई नीड 3-4 मंथ्स और 5-6 मंथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको नॉलेज है जो जेई की प्रिपरेशन से आपको मिल जाएगी, तो आप केवल 2-3 दिन में जो मॉडल कॉपीज होती है, यूजली जो टॉपर्स की कॉपी नेट के ऊपर अवेलेबल होती है, उनको देख के यू विल गेट ए वेरी गुड आइडिया कि एग्जैक्टली आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि अगर आपकी जेई की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है या फिर इवन आई वुड से कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, बस काइंड ऑफ एवरेज चल रहा है, तो भी बोर्ड की हमें चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर मिड टर्म में या फिर यूनिट टेस्ट में हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं एंड स्टूडेंट को रीजन पता है कि ये मेरे चैप्टर मिसमैच की वजह से आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर पेरेंट्स को उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और हमें अपनी जेई की प्रिपरेशन में कोई, जिसे बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए या उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बोर्ड का जो फाइनली 12th वाला बोर्ड होगा वहाँ तो बच्चा अच्छा कर ही लेगा अगर उसके जेई में मार्क्स आ रहे हैं। तो बीच में जो यूनिट टेस्ट में जो खराब मार्क्स आए उससे हमें प्रिपरेशन को जज नहीं करना चाहिए। दोनों अलग अलग चीज़ें। अगर माने जेई की प्रिपरेशन में किसी के जेई के जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें मार्क्स सेटिस्फैक्ट्री आ रहे हैं, तो बोर्ड में अगर मार्क्स नहीं भी आए तो वो लास्ट में आ जाएंगे। तो स्पेशली मैं पेरेंट को बोलना चाहूँगा कि अगर ऐसा केस है, मतलब आंख बंद करके हमें ब्लाइंड फेथ भी नहीं करना चाहिए बच्चे को, क्योंकि बच्चा हो सकता है कि काफ़ी बच्चे झूठ भी बोलते हैं कि मैं कर लूँगा और उनके ना तो जेई में मार्क्स आ रहे होते हैं ना बोर्ड में मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो डेफिनेटली जिसे बोलते हैं कि पहले हमें एक मिनिमम सिक्योर करना चाहिए। तो अगर जेई की प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है और मेरे को लग रहा है कि नहीं हो पाएगा और हम उसको थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बोर्ड भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो दैट इज़ ए डिफरेंट सिनेरियो। उस वाले केस में तो हमें पहले बोर्ड इंश्योर करना चाहिए, देन ओनली वी शुड गो फॉर जेई। बट अगर जेई की प्रिपरेशन में जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं वहाँ पे अगर हमारे मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं तो हमें बोर्ड की ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। ऑल द बेस्ट।